बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ आलू से चिवड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके साथ 3 फ्लेवर का चिवड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं आलू। आलू को हमने इस तरह से छील लिया है। तो इतने इतने साइज़ के आलू हम लेंगे तो इससे लच्छे हमारे अच्छे बनेंगे आलू के। तो एक बोल में पानी लिया है तो पानी में हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे। बारीक वाला नहीं करेंगे, ज़रा ये मोटे वाला कद्दूकस करेंगे। तो पानी में इसलिए हम करते हैं इसको कद्दूकस के आलू हमारे जो है वो काले ना पड़े। तो इनको पानी में हम इस तरह से इनको कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कद्दूकस करना है ताकि लंबे लंबे लच्छे आलू के बने, मोटे मोटे लच्छे बने इसके। तो इसी तरह से हम सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लच्छे वाले आलू जो है इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे आलू इस तरह से कद्दूकस कर लिए। अब इन्हें अच्छे तरीके से मैं 2 से 3 पानी में इनको अच्छे तरीके से धो लूँगी और आलूओं को हम हल्का हल्का बॉयल करेंगे। तो ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है। तो आलू जो है हम इसमें बॉयल पानी में डालेंगे और बस थोड़ी देर ही इनको इसमें पानी में छोड़ेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। तो पानी में हम हल्का सा इनको बॉयल कर लेते हैं तो आलू हमारे काले नहीं पड़ते। तो इनको जितनी देर भी आप रखोगे ये काले नहीं पड़ेंगे। बस इतना ज़्यादा गलाना नहीं इनको, हमने सिर्फ इनको हल्का सा पानी में डालना है और इन्हें निकाल लेना है, इन्हें छान लेना है हमने। तो ये देखें ये पानी मैंने अच्छे तरीके से आलूओं में से निकाल लिया है। अब एक चादर लिए इसमें, इसके ऊपर मैं इन आलूओं को, इनके आलू जो है लच्छे वाले आलू हैं तो इनको सबको मैं इस तरह से फैला दूँगी ऊपर। तो इनका पानी खुश्क करने के लिए इनको मैं चादर पे बिछा रही हूँ। तो इस तरह से अलग अलग करके तो ये सारे मैं इनको चादर पे डाल दूँगी। तो ऊपर से थोड़ा पंखा लगा दे तो ये जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो ये देखें इन्हें ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा था तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इनको मैंने तेज़ तेल में जो है तेज़ गर्म तेल में इनको मैंने डाला है ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो ये आलू बहुत ही पतले पतले कद्दूकस हमने किए हैं तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े आलूओं को डाल के तो इनको फ्राई कर रहे हैं। तो ये इनमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया तो इनको मैं छन्नी में निकालूँगी इस तरह से। तो अगर इनको ज़्यादा देर हम पकाएंगे तो ये आलू हमारे जो है वो जल्दी जो है जल जाएंगे। तो इनको मैं अभी निकाल लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये इतने क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो इसी तरह से ये देखें मैं और आलू भी मैं फ्राई कर लूँगी सारे। तो इनको मैं निकाल लूँगी। बस इसी तरह से थोड़े थोड़े आलू डाल के मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखें ये कितने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब मैंने मूंगफली ली है तो मूंगफली हम चिवड़ा बना रहे हैं आलू का तो इसमें हम मूंगफली फ्राई करके डालेंगे। तो ये कच्ची मूंगफली ली है तो इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह मैंने छन्नी में इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये मूंगफलियाँ फिर निकालनी मुश्किल होती हैं ऑयल में। तो इनको मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी छन्नी में। तो ये देखिए हमारी मूंगफली भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई। तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से जो मूंगफलियाँ ऑयल में है तो वो भी मैंने निकाल ली सारी। अब एक बोल लिया और इसमें मैं ये इस तरह से आलू के चिप्स डाल दूँगी सारे इसमें। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक लिया। सबसे पहले हम जो है मीठा बनाएंगे, मीठे वाला चिवड़ा। तो इसमें मैंने नमक थोड़ा सा लिया और मूंगफलियाँ डाल दी। अब इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी पिसी हुई डाल दी है। तो ये नमक भी हमने डाला, हल्का हल्का नमकीन और मीठा ये चिवड़ा बनेगा। तो ये देखिए जी हमारा मीठा चिवड़ा बन के रेडी हो गया। तो इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए ये मीठा चिवड़ा बन के रेडी हो गया। अब इसी तरह से मैंने पुदीना, खुश्क पुदीना इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसमें मैं
थोड़ी सी चीनी मैंने डाली और थोड़ा सा ही नमक इसमें मैंने डाल दिया और थोड़ी सी मूंगफलियाँ इसमें मैंने डाल दी हैं और आधा टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये हमारा मिंट वाला जो है, मिंट पुदीना जो है चिवड़ा बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया भी काट के डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये भी हमारा मज़ेदार सा चिवड़ा बन के रेडी हो गया। इसको भी मैं एक बोल में निकाल लूँगी। आप एक ही बार में फ्राई कर लें सारे चिप्स, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ जो है चिवड़े बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे चटपटा सा हमारा चिवड़ा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा नमक डाला इसमें और थोड़ा सा ही सूखा धनिया मैंने डाल दिया। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डाल दी है। तो थोड़ी सी इसमें हम चीनी डालेंगे तो ये खट्टा मीठा हमारा चिवड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारे जो है 3 फ्लेवर वाले चिवड़े बन के रेडी हो गए। तो इसको भी मैं बोल में निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, हमारे 3 फ्लेवर वाले जो है चिवड़ा बन के रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही खूबसूरत चिवड़ा बन के रेडी होता है। आलू तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, चिप्स भी बनाते हैं और ये देखें जी, चिवड़ा भी इसका आलू का बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन गया है। आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में भी ये वाली रेसिपी बनाएं तो ये बहुत ही इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।